हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एमसीक्यू प्रॉब्लम्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. An AP has general term is given. If any term of an AP is divided by 2, then the remainder is. Okay, तो जनरल टर्म आपको गिवन है, मीन्स Tn गिवन है. कितना है ये? 2n प्लस 5. बोल रहे हैं कि कोई सा भी टर्म है हम 2 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर क्या आएगा. आपने n इक्वल 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म आ गया. तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 5 मीन्स 7. एन इक्वल टू 2 पुट किया तो सेकंड टर्म आ जाएगा. तो 2 इंटू 2 प्लस 5. तो आप पाएंगे कि 2 2 जब 4 प्लस 5 9 हो गया. तो अब आपको डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो ये फर्स्ट टर्म है. फर्स्ट टर्म में आपने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? T1 क्या है? 7. तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 बचेगा. इसी तरीके से आपने T2 में भी डिवाइड किया 2 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2 4 जा 8, तब भी रिमाइंडर 1 बचेगा. तो कोई सा भी टर्म लेंगे आप n इक्वल 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 5 11. 11 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा. ओके, तो सभी में क्या आ रहा है? रिमाइंडर 1 आ रहा है. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. इफ नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी इज 12th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, देन द नंबर ऑफ टर्म. तो नंबर ऑफ टर्म आप मान लीजिए कितना है. नंबर ऑफ टर्म मान लिया आपने कि n है. बोल रहा है कि नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड. तो एंड से नाइन्थ टर्म को स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होता है? स्टार्टिंग मतलब बिगनिंग से वो हो जाता है n माइनस m प्लस 1. m का वैल्यू कितना है? 9 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ये बिगनिंग से हो जाता है. ओके, तो आपको 12th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, तो ये टर्म कौन सा है बिगनिंग से? 12th टर्म है ये. तो आप कंपेयर करा देंगे. तो कंपेयर कराया तो n माइनस 9 प्लस 1 हो गया 8 इज इक्वल टू ये कितना है? 12. तो n इक्वल कितना आ गया? 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20. नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे स्टूडेंट्स? 20. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट. Now we move to the question number third. If the general term of an AP be known, then we can determine. कोई जनरल टर्म आपको गिवन है Tn, तो an प्लस बी फॉर्म में होगा AP में जनरल टर्म. तो इट्स कॉमन डिफरेंस ओनली. क्या आप कॉमन डिफरेंस फाइंड अकेला कर सकते? नहीं. इट्स एनी टर्म ऑफ इट. ऑब्वियसली एनी टर्म, कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हो आप. n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो T1 आ जाएगा. n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो T2. n का वैल्यू T3. तो कोई सा भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा. तो एनी टर्म ऑफ इट. नेक्स्ट द नंबर ऑफ टर्म्स. द नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? क्या n फाइंड कर सकते हो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स? नहीं. द फर्स्ट टर्म ओनली. ऐसा तो है नहीं कि T1 फाइंड कर सकते हैं, T2 T3 नहीं कर पाएंगे. ये भी गलत हो गया. और नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी इट्स कॉमन डिफरेंस ओनली. क्या कॉमन डिफरेंस डी फाइंड कर सकते हो क्या? हाँ, डी तो फाइंड कर सकते हैं लेकिन ओनली नहीं. तो ये वर्ड गलत लिखा हुआ है. तो कॉमन डिफरेंस तो फाइंड हो ही जाएगा, बाकी के अदर टर्म्स भी फाइंड हो जाएंगे और फर्स्ट टर्म भी फाइंड हो जाएगा. तो एनी टर्म आप फाइंड कर सकते हो. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. इफ द फर्स्ट एंड 10th टर्म ऑफ एन एपी बी नॉन, मींस फर्स्ट टर्म आपको गिवन है और 10th टर्म आपको गिवन है, then the common difference of the AP can be determined by the dividing the difference of the 10th and the first term by. तो बोल रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी कैन बी डिटरमाइन कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द डिफरेंस ऑफ टेंथ एंड फर्स्ट टर्म. ओके, तो क्या डिवाइड करें इससे? तो देख लेते हैं क्या आता है. तो 10th टर्म एपी का सीरीज का क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये हो जाएगा a प्लस 90 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? a अपॉन a से कैंसिल आउट हो गया. तो मैं क्या डिवाइड करूं जिससे d आ जाए? 9 डिवाइड करेंगे. क्या होना चाहिए इसका वैल्यू? 9. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5 इज. ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो इंटीजर्स फाइंड करने होंगे जो 2 और 5 से डिविजिबल होंगे. तो 2 से डिविजिबल वाले इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? 2 4 6 8. ये हो गए आपके 100. ओके, तो ये तो होगा 2 से डिविजिबल वाले. 5 से डिविजिबल वाले इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? 5 से हो जाएंगे 5 10 15 और फिर आएगा 20. फिर इस तरीके से चलता रहेगा. ये 5 से डिविजिबल वाले इंटीजर्स हो गए. तो देखेंगे हम कैसे करना है सॉल्यूशन. तो इनका समीशन कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स?
ये हो जाएगा n/2। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें 50, ठीक है 50 दूनी 100, तो n/2 2a इंटू n-1 इंटू डी। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का, ये तो 2 से डिविजिबल होने वाले इंटीजर्स का समेशन आ गया, और ये आ जाएगा आपका 5 से डिविजिबल वाले इंटीजर्स का समेशन, क्या हो जाएगा यहाँ से n/2 20 पंचे 100, कितने टर्म्स हैं इसमें 20, n/2 2a प्लस n-1, n माइनस मीन्स 20-1 इंटू डी। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस कितने का है 5 का। तो ये हो गया, आप ये तो दोनों टर्म आ गई 2 से डिविजिबल वाले 5 से डिविजिबल वाले टर्म। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 that are divisible by 2 और 5। तो 2 और 5 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल वाले कितना होगा, ये होगा। इसको सॉल्व किया आपने तो 25 ब्रैकेट 2 इंटू 2 4 प्लस 50-1 49 इंटू 2 प्लस 10, इसको सॉल्व ऐड करेंगे 2 पंचे 10 प्लस 19 इंटू 5। बट इनमें हमने क्या किया, कॉमन इंटीजर्स भी ऐड कर दिए, जैसे कि 10 इसमें भी आएगा और 10 इसमें भी आ गया, फिर इसमें 20 आएगा। तो ऐसे इंटीजर्स का समेशन हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कॉमन टर्म्स कौन कौन से आएंगे दोनों में 10 20 30 ये 100 था। तो ये हमने क्या किया, इसमें भी ऐड कर दिए वो टर्म्स और इस वाले में भी ऐड कर दिए, तो वो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कितना टर्म है 10, तो n/2 2a प्लस n माइनस n का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का 10 का। तो इस तरीके से ये समीशन फाइंड हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे आप 25 4 प्लस 49 दूनी 98 प्लस 10 प्लस 19 95 माइनस 5 ब्रैकेट 10 दूनी 20 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 10 90। सॉल्व किया आपने तो 25 इंटू 98 प्लस 4 102 प्लस 10 95 प्लस 10 105 माइनस 5 9 2 11 110। सॉल्व कर लेंगे आप इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आप सॉल्व कर लेंगे 25 दूनी 50 0 कैरी 1 50 हो गया, 25 से कम 25 25 50 हो गया, प्लस इसमें करेंगे तो 1050 हो जाएगा, माइनस 11 25 55 550। तो 2550 में से 550 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2000। तो 2000 बचा प्लस 1050, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 3050। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। If the sum of n terms of an AP series is given, कितना है समीशन n टर्म्स का AP सीरीज में n स्क्वायर, then the common difference d is, d पूछा गया है। तो n टर्म्स का समीशन का मतलब क्या है कि ये टर्म्स है n a1 a2 a3 अप टू कितना टर्म है n टर्म्स, तो उसका समीशन कितना गिवन है आपको n स्क्वायर। ये Sn का वैल्यू गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म का समीशन चाहिए तो n इक्वल 1 पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा ओनली फर्स्ट टर्म। तो a1 का वैल्यू कितना आ गया 1 का स्क्वायर मीन्स 1 हो गया। फिर आपने n इक्वल टू 2 पुट किया तो दो टर्म का समीशन, तो a1 प्लस a2 आ जाएगा, एज इक्वल कितना आएगा n इक्वल 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4। आपसे पूछा गया कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, इस a1 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो a1 इक्वल 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस a2 एज इक्वल टू 4। तो a2 इक्वल कितना आ गया 4 माइनस 1 3। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस होता है टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू कितना आ गया 3 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ 19 टर्म्स ऑन AP
हुज nth टर्म इज गिवन, ठीक है। तो एपी सीरीज का आपको क्या गिवन है, nth टर्म गिवन है, कितना है 2n+1। क्या पूछा गया है, सम ऑफ 19 टर्म्स ऑफ एन एपी, ये पूछा गया है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म कैसे आ जाएगा, n = 1 पुट कर दिया, तो 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 3 हो गया। n = 2 पुट किया आपने, तो सेकंड टर्म आ जाएगा, तो 2 × 2 + 1, 2 2 = 4 + 1 कितना आ गया 5। तो कॉमन डिफरेंस d कितना हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज द कॉमन डिफरेंस, ओके। d मीन्स t2 - t1, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ओके। तो t1, t2 मीन्स 5, 5 - 3 कितना हो गया कॉमन डिफरेंस 2। आपसे पूछा गया सम ऑफ 19 टर्म्स, तो सम ऑफ 19 टर्म्स ऑफ एपी सीरीज क्या हो जाएगा, n/2, n का वैल्यू यहाँ कितना 19, n/2 2a, a मीन्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 3, 2a प्लस n माइनस n मतलब 19 -1 इंटू डी मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो सॉल्व कर लिया आपने, 2 से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा 19 ब्रैकेट 3 प्लस 19 - 1 18। तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट 19 × 18 और 3 21, तो 19 से कम 19 हासिल 1, तो 19 दूनी 38, 38 और 1 39, 399 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, okay, so which option is correct, option B is correct। Now we move to the next problem, question number 8, if in an AP sum of p terms of AP is given, SP is equal to Q and SQ is equal to P is given, SR denotes the sum of first R terms, okay, then SP plus Q बताना है, sum of first P plus Q terms of AP series बताना है आपको क्या होगा। तो ऑब्वियसली सम फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी सीरीज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, डी द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या है q, ओके। इसी तरीके से आप क्या करोगे, दूसरा इक्वेशन लिख सकते हो एस क्यू का, ये हो जाएगा q/2 2a प्लस q - 1 इंटू डी इज इक्वल कितना है p। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट से हम बनाना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट से हम कैसे बनेगा, एक तो ये तरीका होगा कि आप मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से, तो ये हो गया 2ap प्लस p इंटू p - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2q। अब इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसको भी सॉल्व किया, तो 2aq प्लस q इंटू q - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2p। अब a का कोफिशिएंट क्या है 2q, a का कोफिशिएंट यहाँ 2p, तो सेम बनाने के लिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किसका q का, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हम p का। तो q का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स पूरे इक्वेशन में, तो q इंटू, तो ये हो जाएगा 2apq प्लस pq इंटू p - 1 इंटू d इज इक्वल 2q²। अब जो इस इक्वेशन p का मल्टीप्लाई किया वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2apq प्लस pq इंटू q - 1 इंटू d इज इक्वल 2p²। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, d कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया pqd, तो pq कॉमन आ गया, तो d भी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा p - 1 माइनस q प्लस 1 इज इक्वल टू 2q² माइनस 2p² बचेगा। इसमें आप क्या करेंगे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, q² माइनस p² क्या होता है q माइनस p इंटू q प्लस p, ओके। सो ये हो गया d इंटू पी क्यू, ब्रैकेट में p माइनस q, माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा q माइनस p, ओके। सो q माइनस p क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, ठीक है, ओके। आप क्या करेंगे d का वैल्यू फाइंड करना है, तो d इक्वल कितना आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ
पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। ये डी आ गया। अब डी का वैल्यू आप किसी भी ऑप्शन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। ओके, तो कर दीजिए सॉल्व। आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देना है। तो 2a, ए का वैल्यू कितना है 2a पी क्यू प्लस पी क्यू इंटू पी माइनस 1, डी का वैल्यू है माइनस का 2 इंटू पी प्लस क्यू अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू कितना है 2q स्क्वायर। सॉल्व कर लिए, पी क्यू कैंसिल आउट हो गया। ओके, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ओके, और क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बस ठीक है। तो क्या हो जाएगा a इंटू पी क्यू, a इंटू पी क्यू प्लस ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, माइनस का p माइनस 1 इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, a इंटू पी क्यू इज इक्वल क्यू स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई किया तो p इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी क्यू और माइनस का p माइनस का q और ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, a से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। तो ये आ गया फर्स्ट टर्म। अब आपसे पूछा गया सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म, तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू अपॉन 2a मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप a और d का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म फाइंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आप ट्राई कीजिएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9। इफ a b c d f are in AP then e minus c is equal to, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, a b c d e f, ये किस में है AP में, AP में है। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि यदि ये कैपिटल A है तो नेक्स्ट टर्म क्या होता है AP में, A प्लस कैपिटल D हो जाता है। फिर नेक्स्ट टर्म A प्लस 2D यदि D के कॉमन डिफरेंस है, फिर A प्लस 3D, फिर इसी तरीके से A प्लस 4D हो जाता है। नेक्स्ट टर्म A प्लस 5D हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हो जाते हैं। अब क्या है E माइनस सी का वैल्यू बताइए। तो E माइनस सी ये है, तो E माइनस सी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का डिफरेंस कितना आएगा, ऐसे कैंसिल आउट 4d माइनस 2d, तो ये तो 2d आ गया। तो e माइनस सी का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 2d। अब 2d कैसे आएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपने जैसे कि 2 टाइम्स ऑफ c माइनस ए है, यदि 2 टाइम्स ऑफ c माइनस ए करेंगे तो कितना आएगा, c माइनस ए किया तो a प्लस 2d में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2d आ जाएगा। तो इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा, इसका डबल, इनका डबल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू सी माइनस ए आ गया 2d, तो ये तो 4d आ गया। हमारा आना क्या चाहिए था 2d, और 2d का वैल्यू क्या e माइनस सी। फिर 2 टाइम्स ऑफ d माइनस सी किया तो d माइनस सी ये है, तो d माइनस सी करेंगे जब आप तो 3d माइनस 2d कितना हो जाएगा d, तो ये आ जाएगा 2d। तो 2 टाइम्स ऑफ d माइनस सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2 टाइम्स ऑफ f माइनस डी किया जैसे कि f माइनस डी, ये है f माइनस डी, तो f माइनस डी का मतलब ये 5d माइनस 3d कितना आ जाएगा 2d। अब इसका आप 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 4d, तो आना कितना चाहिए था 2d, तो ये भी गलत हो गया। d माइनस सी किया, d माइनस सी का मतलब है ओनली d, तो ये तो d आ गया। आना क्या चाहिए था 2d, तो 2d किस ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next problem, question number 10. If A, B, C are in AP, 1 upon A square, 1 upon B square, 1 upon C square are also in AP, where A, B, C are positive numbers, then तब आपको सॉल्व करना। तो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे, तो A, B, C क्या किस में है, AP में है। तो AP में है तो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, मीन्स B माइनस ए इज इक्वल टू C माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2B इज इक्वल टू a प्लस सी। नेक्स्ट 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमा 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉमा 1 अपॉन सी स्क्वायर इसमें है, और आल्सो इन एपी, तो इसमें भी हो जाएगा
कॉमन डिफरेंस से हम तो 1/b² माइनस 1/a² इज इक्वल 1/c² माइनस 1/b²। तो सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। कैसे सॉल्व करेंगे? a² b² एलसीएम आ जाएगा, तो ये बचेगा a² माइनस b² इज इक्वल टू b² c² एलसीएम आ गया, तो ये बचा b² माइनस c²। ओके, सो b² से b² कैंसिल आउट हो जाएगा। यस और नो? ठीक है। अब कैसे करेंगे? अब एक तरीका ये हुआ स्टूडेंट सॉल्व करने का कि हम b को रिप्लेस कर दें a और c में। ठीक है, क्या करते हैं, b को रिप्लेस कर दें a और c में, तो आ जाएगा। या फिर हम इनका मतलब क्या बोलते हैं, परफेक्ट होल स्क्वायर बन, इसका होल स्क्वायर कर, तो ये हो गया 4b² इज इक्वल टू a² प्लस c² प्लस 2ac। तो यहाँ से आप b² का वैल्यू पुट कर सकते हो a और c के फॉर्म में, a² प्लस c² प्लस, या 4 का मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें, तो ये हो जाएगा 4a² माइनस 4b² अपॉन, आपने 4 का मल्टीप्लाई सेट किया तो राइट हैंड साइड ही 4 का मल्टीप्लाई किया, तो 4b² माइनस 4c² अपॉन c²। अब वैल्यू पुट कर देंगे आप, 4a² माइनस 4b² का वैल्यू कितना है, a² माइनस c² माइनस 2ac अपॉन में a² आ जाएगा इज इक्वल 4b², तो इसका वैल्यू आ गया a² प्लस c² प्लस 2ac अपॉन में ये आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, c² माइनस का 4c²। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 4a² माइनस a² कितना हो जाएगा, 3a²। तो ये आ गया आपका 3a² माइनस c² माइनस का 2ac अपॉन में आ जाएगा a² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा c² माइनस 3a, सॉरी माइनस का 3c² माइनस का 3c² प्लस का a² प्लस का a² प्लस 2ac अपॉन में c²। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा कि एक तो ये तरीका हुआ कि आप a² c² कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर देंगे। कैसे करेंगे? कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। तो आपने क्या करना, a² कॉमन लिया तो क्या बचेगा, या फिर वही है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3a² c² माइनस c⁴ माइनस 2ac³ इज इक्वल 3c² a² प्लस a⁴ और क्या जाएगा प्लस 2qc। तो 3a² c² कैंसिल आउट, सॉरी ये माइनस का है तो ये प्लस का है, तो कैंसिल आउट नहीं होगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा आपका c⁴ प्लस a⁴ और ये हो जाएगा आपका साइड जाएगा 6 c² a² प्लस 2aqc प्लस 2ac इज इक्वल टू 0। तो ये होल स्क्वायर बन गया आपका c² प्लस a² का, तो इसका होल स्क्वायर बना लेंगे हम। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, c² का होल स्क्वायर प्लस, या इसमें आप डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा a² का होल स्क्वायर प्लस 2ca माइनस 2ca, तो माइनस 2ca किया आपने तो माइनस 2c² a² हो गया प्लस का 4c² a² प्लस 2aqc प्लस 2ac इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो बन गया आपका कितने का होल स्क्वायर, c² माइनस a² का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से भी आप कॉमन ले लेंगे ac, तो यहाँ से भी होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो c इक्वल टू a आ जाएगा। एक तो ये तरीका हुआ, तो c इक्वल a आएगा तो b इक्वल b आ जाएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए। एक तो ये तरीका, और दूसरा तरीका क्या हुआ स्टूडेंट्स कि आप अज्यूम कर लो, ऑप्शन ए है जैसे कि a इक्वल b इक्वल टू c है, आपने अज्यूम किया कि AP में है, और AP में है और ये भी AP में है, इसका मतलब तीनों इक्वल है।
तो आप अज्यूम करके देख लेते हैं क्या एपी में आ रहा है। आपने सभी को 2 मान लिया, सभी क्या है 2 है। तो मिडिल टर्म का 2 टाइम्स किया, कितना आ गया 4। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का ऐड किया तो 2 प्लस 2 कितना आ रहा 4 इक्वल, ये एपी में आ रहा है। फिर क्या किया आपने, इनका रेसिप्रोकल किया, मीन्स 1/a स्क्वायर तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। अब चेक किया आपने तो मिडिल टर्म ये है, मिडिल टर्म का 2 टाइम्स किया 1/2 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर का समेशन आ रहा है। यस आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, करेक्ट हो गया। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, अदरवाइज आप बेसिक से भी कर सकते थे। Now we move to the next problem. If the pth term of an AP is Q and Q's term is P, then rth term, ये ऑलरेडी हमने बता रखा है आपको, फिर भी हम बता देते हैं। क्या है क्वेश्चन है कि pth टर्म कितना है Q एंड Q's टर्म कितना है P। तो pth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू p इज इक्वल टू Q, और Q's टर्म हो जाएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू p। सब्ट्रैक्ट कर दिया, a कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा कॉमन डिफरेंस d कॉमन आ गया, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इज इक्वल q माइनस p, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो d क्या आ जाएगा माइनस कॉमन आ गया, p माइनस q अपॉन में डिवाइड दिया p माइनस q का, तो कितना आ गया माइनस का 1, d का वैल्यू माइनस 1 पुट कर दो, फर्स्ट टर्म आ जाएगा तो a प्लस p माइनस 1 इंटू d, d मीन्स माइनस 1 इक्वल टू q, तो a इक्वल आ जाएगा q प्लस p माइनस 1। आपसे पूछा गया आर्थ टर्म, तो आर्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, तो a का वैल्यू पुट कर दिया आपने p प्लस q माइनस 1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स कितना माइनस 1, सॉल्व कर लिया आपने, तो यह आ जाएगा p प्लस q माइनस 1, माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो आर्थ टर्म आ जाएगा p प्लस q माइनस r, विच ऑप्शन इज करेक्ट, p प्लस q माइनस r, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो गया, इफ m एंड n आर पॉजिटिव रियल नंबर्स log m स्क्वायर अपॉन n आर इन AP, देन इट्स जनरल टर्म t, जनरल टर्म t। तो जो n दिख रहा है ये पावर में, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये t है, ठीक है, ये भी t है, ये क्या है स्क्वायर ही रहेगा, ओके। ये पावर में दिख रहा है, ये क्या है t है, ठीक है। तो जनरल टर्म पूछा गया है, तो ये फर्स्ट टर्म है, आपने t का वैल्यू 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा, log m आना चाहिए, देखते हैं पुट करने पे, t का वैल्यू 1 पुट किया तो n की पावर 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका log m अपॉन 1 माइनस 1 0, n की पावर 0 फुल 1, तो ये तो log m आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, यस। एंड t का वैल्यू 2 पुट किया, तो 2 पुट किया आपने, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर अपॉन पावर 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा log m स्क्वायर अपॉन n, तो ये वाला टर्म आ गया। नेक्स्ट थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो t का वैल्यू आपने क्या करना है 3 पुट कर देना है, तो m क्यू अपॉन n 3 माइनस 1, तो log m क्यू अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया थर्ड टर्म। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। If S1, S2, S3 denote the sum of first N1, N2, N3 term respectively of an AP, then ठीक है, तो S1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, sum of N1 terms of AP, तो N1 upon 2 where A is the first term and B is the common difference of an AP, तो 2A plus N1 minus 1 into T, ये हो जाएगा S1। इसी तरीके से यहाँ से S1 अपॉन N1 का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये N1 यहाँ आ गया नीचे S1 पे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2A प्लस N1 माइनस 1 टू 2, ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो देखेंगे क्या पूछा गया है, S1 अपॉन N1, तो S1 अपॉन N1 का वैल्यू तो ये आ गया 1 अपॉन 2A प्लस N1 माइनस 1 इंटू D, मल्टीप्लाई है इसमें N2 माइनस N3
फिर प्लस में आएगा, फिर उसके लिए हो जाएगा 1/2 2a प्लस, नेक्स्ट टर्म में n3 माइनस n1 है तो s2/n2 है तो यही आ जाएगा, बस n1 की जगह n2 हो जाएगा, 2a प्लस n2 माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाई हो जाएगा n3 माइनस n1 प्लस 1/2 2a प्लस ये हो जाएगा n3 माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाई हो जाएगा n1 माइनस n2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, एक तो ये तरीका हुआ सॉल्व करने का कि a के साथ मल्टीप्लाई कर दो इनका। ठीक है, तो 1/2 से आपने कॉमन ले लेना है सभी में, 1/2 क्या आ गया, कॉमन आ गया। a के साथ मल्टीप्लाई किया n2 माइनस n3 का तो ये कॉमन आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ n2 माइनस n3 कॉमन आ गया, प्लस फिर यहाँ से भी आ जाएगा कॉमन 2 टाइम्स ऑफ n3 माइनस n1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n2, और इन सभी में कॉमन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस d कॉमन आ जाएगा, तो d कॉमन ले लीजिए, बाकी का क्या बचेगा n1 माइनस 1 इंटू n2 माइनस n3 प्लस इसमें भी d कॉमन आएगा तो क्या बचेगा n2 माइनस 1 इंटू n3 माइनस n1 प्लस n3 माइनस 1 इंटू n1 माइनस n2, तो ये कॉमन आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको तो आप पाएंगे कि क्या आता है रिजल्ट, ये 2 कॉमन आ जाएगा और n2 प्लस का माइनस का n2 कैंसिल आउट, प्लस का n1 माइनस का n1 प्लस का n3 माइनस का n3 तो 0 हो गया, तो 0 इंटू a ये हो जाएगा, प्लस d इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले n1 का n2 में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया n1 n2 माइनस n1 n3 माइनस का n2, फिर नेक्स्ट टर्म किया आपने माइनस का n2, फिर माइनस का n3 माइनस का n3 आएगा, फिर प्लस का n2 n3 माइनस का n1 n2 माइनस का n3 माइनस माइनस प्लस n1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का n1 हो जाएगा, इसी तरीके से -1 इंटू माइनस n3 प्लस का n3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो n3 n1 माइनस n2 n3 माइनस n1 प्लस n2, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस का n1 n2 और माइनस का n1 n2 कैंसिल आउट, माइनस का n1 n3 प्लस का n1 n3 माइनस का n2 प्लस का n2 प्लस का n3 माइनस का n3 माइनस प्लस का n2 n3 माइनस का n2 n3 और प्लस का n1 माइनस का n1 कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया ये, तो 1/2 0 प्लस 0 हो जाएगा, ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now we move to the question number 40. If A1, A2 and are in AP with common differentially, then the sum of these series. Okay, इसका समेशन बताना है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देखेंगे। साइन डी है तो cosec A1 इंटू cosec A2 है, इसको अपन साइन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन डी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन डी अपॉन हो जाएगा साइन A1 इंटू साइन A2 प्लस साइन डी का मल्टीप्लाई किया और cosec A2 को साइन में कन्वर्ट किया तो साइन A2 इंटू साइन A3 प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा आपका साइन डी अपॉन साइन an माइनस 1 इंटू साइन an। सॉल्व कर लेंगे इसको तो साइन डी है, साइन A2 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट समझिएगा, साइन A1 तो A1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट टर्म क्या है a है और नेक्स्ट टर्म हो जाएगा a प्लस टी, यदि कॉमन डिफरेंस है, और नेक्स्ट टर्म हो जाएगा n टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो समझिएगा साइन A1 है तो उसको लिखेंगे साइन ए इंटू साइन A2, तो A2 मीन्स दिस इज द सेकंड टर्म ऑफ AP सीरीज, तो A2 मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस डी हो जाएगा A2
अब जो साइन डी है, मैं ये दो टर्म में ब्रेक करूंगा, तो साइन डी को क्या लिखूंगा, साइन डी को लिखेंगे हम ए प्लस डी माइनस ए, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी, साइन डी बचेगा। इसी तरीके से इसमें देखेंगे, ये साइन ए टू का मतलब क्या है, ए प्लस डी, और साइन ए थ्री का मतलब क्या है, साइन ए प्लस टू डी। ओके, अब जो साइन डी है इसको मैं ब्रेक करूंगा ए प्लस टू डी और ए प्लस डी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा ए प्लस टू डी माइनस ए प्लस डी। इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे, प्लस लास्ट टर्म को भी ऐसे ब्रेक करेंगे, साइन ए एन माइनस वन है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। और नेक्स्ट टर्म हो जाएगा साइन ए, nth टर्म कितना हो जाएगा ए पी सीरीज का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जो साइन डी है उसको मैं ब्रेक करूंगा ये दो टर्म में, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और माइनस में हो जाएगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, तो क्या बचेगा, डी बचेगा। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए माइनस बी का ऊपर, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और सेपरेटली हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं अलग अलग, तो साइन ए इंटू साइन ए प्लस डी, इसमें भी डिवाइड करेंगे, तो साइन ए इंटू साइन ए प्लस डी, प्लस सेम इसमें भी लगेगा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन बी टू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस टू डी, साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए प्लस डी, अपॉन में डिवाइड कर देंगे अलग अलग, साइन ए प्लस डी इंटू साइन ए प्लस टू डी, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए मीन्स ए प्लस टू डी इंटू साइन बी, साइन ए प्लस डी, अपॉन में क्या आएगा, साइन ए प्लस डी इंटू साइन ए प्लस टू डी। बाकी ये भी टर्म रहेंगे, लास्ट टर्म भी आप डिवाइड करेंगे, तो देख पाएंगे कि स्टूडेंट साइन ए प्लस डी क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो रहा है, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो रहा है, फिर साइन ए प्लस टू डी कैंसिल आउट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स साइन ए प्लस डी कैंसिल आउट हो रहा है, तो बच क्या रहा है, बच रहा है आपका कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए बच रहा है, इसके बाद माइनस का फिर क्या बचेगा, कॉट ए प्लस डी बचेगा, फिर क्या बचेगा, प्लस का कॉट ए प्लस डी बचेगा कॉस अपॉन, फिर माइनस का कॉट आ जाएगा ए प्लस टू डी बचेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कॉट ए प्लस डी माइनस प्लस कैंसिल आउट हो रहा है, इस तरह के माइनस प्लस कैंसिल आउट होगा, तो लास्ट टर्म बचेगा क्या, माइनस का कॉट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बचेगा। तो ए मतलब क्या है स्टूडेंट्स, स्मॉल ए, कॉट स्मॉल ए मतलब फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म ए वन, माइनस कॉट क्या बचेगा, ए प्लस एन माइनस वन टू डी, कौन सा टर्म है, ए एन, nth टर्म, तो कॉट ए एन। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो देखेंगे नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। If S1 equal to this, S2 equal to this, then it's common difference, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है S1 में से S2 को, तो क्या आ जाएगा, A2 प्लस A4 प्लस A6, कितना टर्म, 100 टर्म्स है, ठीक है, 100 टर्म्स है, लास्ट टर्म क्या आ जाएगा 200 माइनस A1 प्लस A3 प्लस लास्ट टर्म क्या आएगा, 100 टर्म्स है तो A199, तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है S1 माइनस S2, तो A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो कॉमन डिफरेंस आएगा, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म क्या होता है कॉमन डिफरेंस, तो A4 माइनस A3 कर देंगे। इसी तरीके से ये हो जाएगा A200 माइनस A199,
तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये डी हो गया। कितनी बार ऐड होगा, 100 टाइम्स ऐड होगा। ये कितनी बार ऐड होगा, 100 टाइम्स। ओके, तो ये कितना आ गया 100D। तो इसका वैल्यू क्या है S1 माइनस S2। पूछा गया कॉमन डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस D क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 अपॉन 100। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन D इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 1 अपॉन क्यू प्लस आर, 1 अपॉन आर प्लस पी, 1 अपॉन पी प्लस क्यू, आर इन एपी, किसमें है, एपी में। तो देख लेते हैं कैसे करना है। ये स्टूडेंट्स एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, मीन्स 1 अपॉन आर प्लस पी माइनस 1 अपॉन क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन आर प्लस पी। एलसीएम लिया आपने आर प्लस पी इंटू क्यू प्लस आर, तो क्या आ जाएगा, आर प्लस पी से डिवाइड किया, कैंसिल आउट, क्या बचेगा, क्यू प्लस आर माइनस पी इज इक्वल, सेम आपने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस पी। आप पी प्लस क्यू से डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट हो गया, आर प्लस पी का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये आर प्लस पी आ गया, माइनस आर प्लस पी से डिवाइड किया, कैंसिल आउट हो गया, पी प्लस क्यू का 1 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस पी माइनस क्यू। तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, और पी से पी कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ क्या बचेगा, आर प्लस पी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा ऊपर, क्यू माइनस पी अपॉन क्यू प्लस आर इज इक्वल आर माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। अब क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, पी क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू इज इक्वल क्यू आर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का क्यू आर। तो प्लस का पी क्यू माइनस का पी को कैंसिल आउट, प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर कैंसिल आउट, तो क्यू स्क्वायर ही है, क्यू स्क्वायर सेट आ जाएगा, तो 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि पी स्क्वायर कॉमा क्यू स्क्वायर कॉमा आर स्क्वायर किसमें है, ये आर एन ए पी। कैसे पता चला, यदि 3 टर्म एपी में होते हैं स्टूडेंट्स तो मिडिल टर्म का 2 टाइम्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का थर्ड टर्म हो जाता है। या मैं बोलूँ कि यदि ये कंडीशन गिवन है तो मैं बोल सकता हूँ कि एबीसी किसमें है, एबी में। तो यहाँ पर क्या है, मिडिल टर्म का 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म थर्ड टर्म और समेशन गिवन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि पी स्क्वायर स्क्वायर किसमें होंगे, ए पी। मिडिल टर्म का 2 टाइम्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो ये किस में जाएंगे, एपी में। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। pth टर्म ऑफ द सीरीज विल बी, pth टर्म बताना है कौन सा होगा, तो pth टर्म बताना है कौन सा होगा। तो एक तो ये हो क्या, नीचे क्या आ रहा है n, ये तो कांस्टेंट ही है तो कैंसिल आउट ही नहीं होगा, तो ये तो p आ गया, ये तो कैंसिल, ये तो n होना चाहिए था, गलत हो गया ये। अब इसमें और इसमें आ रहा है, तो pth टर्म की फर्स्ट टर्म चाहिए तो p का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 3 प्लस 1 अपॉन n, और यहाँ से कितना आएगा 3 माइनस 1 अपॉन n। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ये ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन बी। ओके, एक भी तरीका हो गया। दूसरा क्या हो गया, n इक्वल जैसे कि आपने 2 पुट, p इक्वल 2 पुट किया तो सेकंड टर्म आना चाहिए, तो p इक्वल टू पुट 3 माइनस 2 अपॉन n आएगा, तो सेकंड टर्म क्या है लेकिन इसमें 3 प्लस 2 अपॉन n, कितना है 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन n, तो आया ही नहीं, तो ये कैसे आएगा, कैसे आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए फिर वही है कि आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे कि 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर p इंटू पी अपॉन n, ये हो जाएगा इसका p टर्म। तो उसमें p का वैल्यू 1 पुट किया तो 3 माइनस 1 अपॉन n आ जाएगा, फिर p का वैल्यू 2 पुट किया तो 3 प्लस 2 अपॉन n आ जाएगा, 3 का n, फिर p का वैल्यू 3 पुट किया तो 3 माइनस 3 अपॉन, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, 8th टर्म ऑफ द सीरीज विल बी, 8th टर्म बताना है जो भी सीरीज आपको गिवन है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो पहले तो हम देखेंगे कि सीरीज में क्या ये एपी में गिवन है, रूट टू डिफरेंस कितने का आया, माइनस रूट टू का, फिर इनके बीच में डिफरेंस कितने का आया, माइनस रूट टू का।
तो ये क्या है, इनका डिफरेंस सेम है, तो इस टर्म किस में है, एपी में है। एपी में तो फर्स्ट टर्म क्या गिवन है आपको, 2√2। कॉमन डिफरेंस डी कितना गिवन है, -√2। कौन सा टर्म पूछा गया, एट्थ टर्म। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस 7d हो गया। तो ए का वैल्यू पुट कर दिए, कितना है, 2√2 प्लस 7d मीन्स -√2। तो सॉल्व किया, 2√2 माइनस का 7√2 कितना बचेगा, माइनस का 5√2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, माइनस का 5√2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। इफ 9th टर्म ऑफ एन एपी बी जीरो, 9th टर्म क्या है एपी का, जीरो, देन द रेशियो ऑफ इट्स 29th एंड 19th टर्म इसका रेशियो बताना है, ये है क्वेश्चन। तो 9th टर्म है एपी का जीरो, तो 9th टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, सो ए प्लस 8t इक्वल टू जीरो, ये आपको गिवन है। देखते हैं इसका क्या है, ए प्लस 8t इक्वल टू जीरो। ओके, सो देखेंगे कैसे करना है। एज इक्वल क्या आ जाएगा, 29th टर्म क्या हो जाएगा एपी का, ए प्लस 28d अपॉन, और 19th टर्म कितना हो जाएगा, ए प्लस 18d। एक तो तरीका होगा कि हम ए का वैल्यू पुट कर दें, तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 8d पुट कर दीजिए, तो माइनस का 8d प्लस 28d अपॉन माइनस का 8d प्लस 18d। तो ये हो जाएगा 20d अपॉन 18 माइनस 8, ये हो जाएगा 10d। डी से डी कैंसिल आउट, तो 10 दूनी 20, 2/1। तो क्या आ गया रेशियो, 2:1। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो एपी के लिए स्टूडेंट्स nth टर्म हो तो क्या किस फॉर्म में होना चाहिए, लीनियर फॉर्म में, मीन्स an प्लस बी फॉर्म में। तो इस फॉर्म में यदि टर्म है आपका तो वो एपी में टर्म है, यानी कि एपी में है। तो an प्लस बी ये क्या है, an है, n विच बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो an प्लस बी फॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी बी 2n-1, तो nth टर्म आपको एपी का गिवन है, कितना है, 2n-1, देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स विल बी। तो फर्स्ट n टर्म्स का समेशन पूछा गया है एपी का, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसके मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का नीड होगा, तो n इक्वल 1 पुट किया तो t1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1। n इक्वल टू 2 पुट किया तो t2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो t2 माइनस t1, दिस इज द कॉमन डिफरेंस। तो t2 का वैल्यू कितना है, 3 माइनस t1 मीन्स 1, 3 माइनस 2 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी सीरीज, क्या हो जाएगा, n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मीन्स फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म। ओके, सो यू कैन पुट हियर n अपॉन 2, 2a, a मीन्स कितना आया है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आया, कॉमन डिफरेंस 2। सॉल्व कर लिया आपने, n 2 से 2 ये कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या बचा, n इंटू 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, n इंटू n कितना आ जाएगा, n स्क्वायर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द इंटीरियर एंगल ऑफ a polygon are in AP if the smallest angle be 120 degree and the common difference be 5, then the number of sides। ओके, जो भी पूछा जाता है उसको अपन सपोज कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स आपने अज्यूम किया कितना है, n। ओके ओके, आपको स्मॉलेस्ट एंगल कितना गिवन है, 120 डिग्री, फिर कॉमन डिफरेंस कितने का, 5 का। तो द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन आर एन एपी विद द स्मॉलेस्ट एंगल भी 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस भी 5। तो नेक्स्ट एंगल हो जाएगा 125 का, यदि कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट हो जाएगा तो 130, और इस तरीके से ये पॉलीगन बन जाएगा। अब सम ऑफ इंटीरियर्स एंगल इन ए पॉलीगन्स क्या होता है, n माइनस 2 पाई। तो सम ऑफ क्या होता है, n माइनस 2 पाई होता है इनका समेशन इंटीरियर एंगल का, मीन्स 120 प्लस 125 प्लस 130। अब मुझे नहीं मालूम है नंबर ऑफ साइड्स कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल्स भी नहीं मालूम कितने का समेशन करना है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करना है।
तो n माइनस टू पाई है, सॉल्व करेंगे तो n माइनस टू पाई इज इक्वल टू, इसका समेशन हो जाएगा, तो n एंगल्स हैं सपोज किए, तो n अपॉन टू ए मीन्स 120 डिग्री, इसको रेडियन में लिखा तो कितना हो जाएगा 2 पाई/3, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस कितने का है 5 डिग्री का, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा पाई/36, तो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल आउट कर दिया पहले तो क्या हो जाएगा n माइनस टू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका कितना n अपॉन टू ब्रैकेट में 4/3 और प्लस का n/36 आ जाएगा ये, और माइनस का क्या बोल सकते हैं n-1/36, ठीक है। एलसीएम लिया आपने, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा n/2, 36 एलसीएम आ गया, 12×3 = 36, 12×4 = 48 प्लस n-1, तो 36×2 = 72, तो 72n माइनस 72×144 इज इक्वल 48, और -1 कितना जाएगा 47n, तो ये जाएगा 47n प्लस n इंटू n स्क्वायर, सॉल्व किया आपने तो n स्क्वायर माइनस का 72n प्लस का 47n प्लस का 144 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स n स्क्वायर माइनस 12 में से 7 गए, कितना होगा 7 5 12, और 5 6 में से 4 गए तो माइनस का 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना 16 नंबर 144, एक हो जाएगा 9 और 1 16, 9 और 16। अब कहेंगे कि n का वैल्यू कौन सा लेना है कंसीडर, तो ये तो n-2 पाई है ना, n का वैल्यू कौन सा कंसीडर करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि n को 9 आएगा या 16 आएगा। तो ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है n-2 पाई अपॉन n, तो इसमें आप देख लेंगे n का वैल्यू पुट करके, तो हमने 9 पुट किया तो 9-2 7 पाई अपॉन n, तो इसका मतलब क्या 9 दूनी 18, तो 140 डिग्री का एंगल इसमें आएगा इस रेंज में, यस 140 डिग्री इसमें आ जाएगा, तो ये एंगल से लाई कर रहा है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 69, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपीवी गिवन रिस्पेक्ट देन इट्स सम विल बी, तो सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट टर्म कितना गिवन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म आप कैपिटल मान लीजिए ए, आपको ए गिवन है, एंड सेकंड टर्म ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया a1, सेकंड टर्म आपको a2 गिवन है कितना है b, और लास्ट टर्म l आपको गिवन है 2a। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स d इज द कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है b माइनस फर्स्ट टर्म क्या है a। ओके, तो देन सम पूछा गया तो नंबर ऑफ टर्म्स पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो लास्ट टर्म क्या है 2, तो लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, मैंने कहा नंबर ऑफ टर्म्स कितना n, तो nth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस a मतलब कैपिटल A1, ओके A1 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल कितना है 2a, तो A1 का वैल्यू कितना है a प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस d कितना है b माइनस a इज इक्वल टू 2 है, मुझे कही नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये डिवाइड किया तो कितना जाएगा n-1 इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 2a माइनस ए हो जाएगा, तो n-1 इक्वल कितना जाएगा a अपॉन बी माइनस ए, तो n इक्वल आ जाएगा a अपॉन बी माइनस ए प्लस 1, बी माइनस ए क्या आ जाएगा एलसीएम, तो क्या बचेगा a प्लस बी माइनस ए से कैंसिल आउट, तो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा b अपॉन बी माइनस ए। हमसे पूछा गया है देन इट्स सम विल बी, तो सम क्या हो जाएगा सम ऑफ नंबर ऑफ n टर्म्स कितना हो जाएगा n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ओके, तो n का वैल्यू कितना है b अपॉन b माइनस ए, ये 2 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है a1 a, लास्ट टर्म कितना है l 2a, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 3a, तो 3ab अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b minus a, 3ab upon 2 times of b minus a, which option is correct, option C is correct।